देखिए देवी देवता अगर पकड़ते हैं तो ऐसे झुमाते हैं क्या लोगों को? देखिए देवी देवता की तो भावना जैसे आप पूजना चाहते हैं। मिस्टर प्राइम न्यूज से राजू रंजन है। राजू रंजन है, कौन भेजा है आपको? अपने मन से आए हैं। मन तो ऐसे नहीं होता, मन से। नमस्कार, स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी गोरखपुर जनपद के कैंपीरगंज तहसील के अंतर्गत माँ सिरसा मंदिर पर आए हुए हैं। आपको बता दें कि एक जंगल के बीचों बीच एक मंदिर है। इस मंदिर अभी विकास के मामले में कुछ ज़्यादा विकसित नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक लोक आस्था को लेकर के लोग यहाँ पर बहुत भारी संख्या में धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ पर अपनी मन्नतों को लेकर के आते रहते हैं और यहाँ अधिकतर भीड़ लगती रहती है। और आपको बता दें कि मतलब यहाँ दूर दूर से भी लोग आते हैं। आज इस जंगल के बीचों बीच में है, लोग आकर्षित होते हैं और यहाँ पर आते हैं। एक आकर्षण का केंद्र इस जंगल ही है और मान लीजिए कि यहाँ बहुत सुकून मिलता है। जंगल के बीचों मध्य में ही ये मंदिर स्थित है और बगल से गुजर रहा एक नाला है। अब जिस प्रकार से बुढ़िया माता मंदिर आपने देखा कि बुढ़िया माता मंदिर है गोरखपुर जनपद के अंतर्गत। गोरखपुर में बुढ़िया माता मंदिर है जो कि बहुत जागता है। लोग दूर दूर से जाते हैं अपनी मन्नतों को लेकर के और वहाँ पर भी बहुत उसका पुराना इतिहास है, बहुत प्राचीन इतिहास माना जाता है उस मंदिर का। अभी जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ माता रानी का मंदिर है और यहाँ दूर दूर से आए हुए लोग हैं अपनी मन्नतों को लेकर के। और मैं बात करूँगा यहाँ के मंदिर के पुजारी से, जो यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल में जो इस मंदिर की विशेषता है और मंदिर का इतिहास है उसके बारे में जानने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। फिलहाल में आगे देख पा रहे हैं कि एक गौशाला है और यहाँ के पुजारी जी, उनसे बातचीत करेंगे। पुजारी जी यहाँ मंदिर के कौन है भैया? पुजारी जी हैं। मंदिर का पूजा पाठ महाराज जी करते हैं। महाराज जी आपका मंदिर के पास आपका शुभ नाम? कार्तिक। कार्तिक। कहाँ से हैं महाराज जी आप? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ के पुजारी हैं? यहाँ 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 सालों से मंदिर के पुजारी हैं। तो फिर जी सर कहाँ से आए हैं? मिस्टर प्राइम न्यूज से राजू रंजन है। राजू रंजन है, अपना नंबर दीजिए हमको। कौन भेजा है आपको? अपना नंबर। नहीं, नंबर क्या भेजना है सर? नंबर क्या भेजना है? नहीं, नंबर दीजिए ना अपना। नंबर भेजने की बात कहाँ से आ गई? मैं तो इस मंदिर की विशेषता को जानने आया हूँ। तो किसने भेजा है? ऐसा कोई किसी का कहने से आए हैं कि वैसे आए हैं? आप अपने मन से आए हैं। मन तो ऐसे नहीं होता, मन से आ गए हैं। विचार से आए हैं। विचार से आए हैं, नहीं आए हैं। आपको आपत्ति क्या है सर? आपत्ति कुछ नहीं है। तो फिर तो आप पूछ रहे हैं कि आप बताइए कहाँ रहने वाले हैं, क्या हैं? तो फिर हमारा अधिकार है। अधिकार किसने भेजा है? हमारा अधिकार है, किसी ने भेजा नहीं। देश के चौथा मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है। स्तंभ होता है तो और किसी पूछ सकते हैं? हाँ, किसी से पूछेंगे। तो लेकिन हम मंदिर के जो पुजारी हैं। अच्छा, आपका नाम सर? हमारा नाम है रामू चौरसिया, बहरामपुर के रहने वाले हैं। पहले जाइए मंदिर से माता जी से पूछिए। बिल्कुल, माता जी से अभी दरबार से होकर के आएंगे। माता मूर्तियों से नहीं पूछेंगे। वो इंसान तो है वहाँ नहीं, इंसान से पूछेंगे। एक सेकंड सर, आप जो भी है आप अपना काम करिए। महाराज जी बताइए, मैं आपसे ये जानने आया हूँ कि जो लोग यहाँ पर मतलब ऐसे डोल रहे हैं, हिल रहे हैं, तो इसका मतलब मकसद क्या है? कैसे, किस प्रकार से ऐसे हिलते डोलते हैं लोग? जैसे लोग अपने विपतवा है। अच्छा, जैसे माता जी पकड़ रहते हैं। अच्छा। घर के देवी देवता रहते हैं। हाँ, अच्छा, घर की देवी देवता मतलब किस शरीर पे? हाँ, फूलमती है, वैष्णो कोई आता है, कोई जहाँ जहाँ जाते हैं बड़ा बड़ा नहीं है कोई स्थान। अच्छा, तो वहाँ पकड़ लेते हैं जैसे आस्था। अच्छा, बस ये सब आस्था भाई। अच्छा है नहीं। देवी देवता अगर पकड़ते हैं तो ऐसे झुमाते हैं क्या लोगों को? देखिए देवी देवता की तो भावना जैसे आप पूजना चाहते हो। जी जी। खिलाना चाहोगे अपने सिरे दबाएगा। नहीं भाई, आप ऐसे पूछकर अपने श्रद्धा से अगर अगरबत्ती का फूल जला कर जाओगे तो भी वो श्रद्धा है आपकी। अच्छा, हाँ। इधर से श्रद्धा मानते हैं लोग। कई फोटो में तो कई मूर्तियां बना करके पूजा पाठ करते हैं महाराज जी, है ना। तो लेकिन यहाँ जो जिस प्रकार से लोग खेल रहे हैं, ऐसे मतलब झूम रहे हैं महाराज जी, इसमें आखिर शरीर में क्या ऐसा होता है कि लोग झूमने लगते हैं? हाँ, झूमने लगता है। अच्छा, बाबा छोड़िए सब कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं? जैसे उसमें देवी देवता भी वैसे आ जाते हैं और जो भूत है, जो मरे हुए इंसान आत्मा रहते हैं, अच्छा, वो लोग आ जाते हैं।
तो महाराज जी आप इस प्रकार से किस प्रकार से इन लोगों का निवारण करते हैं, इन प्रकार समस्याओं को? जैसे इन लोगों का निवारण वो करते हैं, जैसे वो हाँ हटा देना, खप्पर वप्पर दे देना, या तो फिर उन लोगों को स्थायी कर देना। थोड़ा सा जैसे यहाँ लौंग रखे हैं महाराज जी, तो इसका क्या मकसद है? इनका जैसे इनका जो पहले मरा हुआ था इनका पति देव, इनके बच्चे जो परेशान हो जाते थे, मर जाते थे। अच्छा। अन्य उनका उम्र नहीं होता था और मर जाते थे बुरी आत्माओं से। तब तक वो देवी देव हाँ जो है मैं बता देता हूँ। हाँ तो महाराज जी मतलब ये लौंग से क्या होता है? जैसे इनका जो मरवर था हटाया हूँ, अब इनका जो देवी घर में जो पूजमान रहते हैं वो पूजा नहीं पाता है, जैसे मर रह जाता है, भूत आत्माएं रह जाता है। अच्छा। तब वो पूजा वूजा देते हैं घरवा में, तो वो नहीं पाता है। तब उसे हटा कर तब फिर अभी देवी आए हैं। अच्छा। तो देवी आए तो ये उसमें सट जाता है भूत। अच्छा जी, बुरी आत्माएं देवी अगर बुरी जैसे भटकने लगता है, घर में नहीं रह पाता, पूजा नहीं पाता, तो वो बाहर घूमने लग जाता है। बुरी आत्मा कैसे मतलब सट जाते हैं महाराज जी? जैसे वो भूत बन जाता है, वो देवी खुद भूत बन जाए। जब पूजा अपने देवी देवता के नहीं देना चाहिए तब भूत बन के फिर अपन पूजा बलि ले वो। अच्छा। जब उसे सुधारने के लिए तब उसमें भूत सटा रहता है, उसे निकाल मांगना पड़ता है मुझे। क्या ये भूत वाकई में होते हैं? भाई ये दिखता नहीं है। क्या प्रेत आत्माएं होती हैं? होते हैं लेकिन आपको नहीं दिखेगा। अच्छा। शक्तियाँ जैसे दिखता नहीं है। अच्छा। जैसे आप ताकत लगाओ दिखता नहीं है, वो हवा है वो दिखता नहीं है, है ना। तो उसी तरह आप किस प्रकार से इन लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाते हैं महाराज? जैसे समाधान की समस्या माता जी जैसे उस हिसाब से वो रास्ता दिखाते बता देते हैं, तो उस हिसाब से मैं कर देता हूँ। अच्छा। मतलब कुछ भी आपका भी रोल है, मतलब कहीं ना कहीं इनके माध्यम हो हैं आप? बस माध्यम मुझे बना देते हैं। अच्छा, माध्यम आपको बना। हाँ, तो वो हिसाब से मांग लेते। आपके अंदर भी कुछ शक्तियाँ हैं तो होंगी? ये मैं नहीं जानता शक्ति का है, बिना शक्ति के वो दिखता नहीं है। जैसे महाराज जी अगर आपके अंदर शक्तियाँ नहीं होती तो आप इस कष्टों को कैसे हर पाते? मैं नहीं हरता भगवान, वो माता जी हरते हैं। मात्रा में जो कराना रहता है। क्या कह रहे हैं आप? बताइए आपसे नहीं महाराज जी से अधिक आप परेशान क्या है नजर आ रहे हैं? नहीं, जैसे आपसे कहाँ से है सर आप? कहाँ से है बताइए? बहरामपुर से हैं। बहरामपुर से। हाँ। अच्छा महाराज तो आपको क्या आपत्ति है? पूजा क्या करते हैं, किस चीज को देख करके? पूजा पाठ करना आस्था की बात देख कर पूजा करते हैं ना, भगवान तो सामने नहीं रहते हैं ना। पूजा पाठ करिए। अब देखिए मतलब इस प्रकार से कहीं न कहीं लोग झूमने लगते हैं। अब महाराज जी दावा कर रहे हैं कि यहाँ इनके ऊपर प्रेत आत्माएं देवी देवताएं आते हैं और कहीं न कहीं राज्य के माध्यम के रूप में है जैसा बता रहे हैं। और ऐसे ही पूजा अर्चन करते हैं लोग, मन्नतों को लेकर आते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों के ऊपर लोगों का झूमना और ऐसे ही देख पा रहे हैं, ऐसे ही लोगों का झूमना ये कुछ अलग सा लगा हमें। और ये किस प्रकार से है, किस प्रकार से लोगों का कल्याण होता है, कहीं ना कहीं बताया जाता है माता जी इनके कष्टों का निवारण करती हैं। लेकिन ये लोगों का झूमना कहीं अलग लगा, कुछ तंत्र मंत्र अंधविश्वास के रूप में लगा। पूजा पाठ करना इस तरह से समझ में आता है एक आस्था होती है और मन्नतें भी पूरी होनी एक आस्था माना जाता है। ठीक है, हम किसी धर्म को विशेष को लेकर के विरोध नहीं करते, लेकिन ये चीज़ें कुछ समझ से परे था। आइए लेकर चलते हैं माता रानी के दरबार में। और यहाँ पर लाइट की व्यवस्थाएं नहीं है क्योंकि जंगल से थोड़ी जंगल में ही है और अगर कहीं इस साइड से मंगवाया जाए तो गांव नज़दीक में ही पड़ेगा। इधर एक नाला बहा हुआ है, नाला है बगल में, इसी नाले के उस पार गाँव भी है। अगर वहाँ से चाहें तो यहाँ कनेक्शन आ सकता है। लाइट की समस्याएँ हैं और किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ अभी तक। फिलहाल मंदिर है तो विकसित धीरे धीरे हो रहा है और यहाँ लोगों का आना जाना भी अधिकतर होने लगा है, लोग दूर दूर से चले आते हैं। अब बगल में देखिए नाला है और यहाँ पर माता रानी का स्थान है, माँ सिरसा देवी का स्थान है। इस सिरसा देवी के स्थान पर लोग अपनी मन्नतों को लेकर के आते हैं और चढ़ावे को चढ़ाते हैं और तमाम से धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। और आपका भी दे रहा होगा कि यहाँ पर देवी देवताओं की तमाम मूर्तियाँ हैं और इधर बगल में एक पिंड के रूप में कुछ बनाया गया है, देख पा रहे हैं। खप्पर कपूर तमाम जलाए गए। आइए मंदिर में लेकर चलते हैं। देखिए अब देखिए ये मंदिर माता रानी के मुख्य मंदिर है माता रानी का और फिलहाल में यहाँ पर देख पा रहे हैं हम किस प्रकार से मतलब अपना लोग देखिए ये माता रानी माँ सिरसा माता रानी का अब देखिए किस प्रकार से यहाँ भी खेलते हैं नजर आ रहे हैं। देखिए देख पा रहे हैं इसी प्रकार से मतलब ये कहीं ना कहीं लोग झूमते हैं खेलते हैं। अब
भूत पिचास प्रेत और शक्तियों की बात करते हैं कि इन लोगों के ऊपर भूत पिचास आता है, ऐसा बताते हैं लोग कि इन लोगों के ऊपर भूत आ गया है, पिचास आ गया है, मरायल है, ऐसी बात करते हैं। अब देखिए किस प्रकार अभी माता रानी के मंदिर का ये दरबार है। अब देखिए यहाँ मूर्तियाँ हैं और यहाँ पे बगल में लोग खेलते नजर आ रहे हैं। ये शो कहाँ है? क्या कहा जाता? ये मतलब कहाँ है खेला था? कहाँ है झूमा था? इनके मनौती है, इनके माई धैले बना है का ना मूर्ति आई है धैले बना मूर्ति धैले बाटे कहाँ है झूमा था का बोल कानवा बहिर हो गइल बा। अच्छा तो कैसे फूली कानवा माई से मिनती मांगता नहीं रो रो के माने कानवा बहिर हो गइल बा तो इलाज कराऊ ना कहीं धैयाई लला कानवा में सुनाए वाला उ 10,000 की केना केना नहीं सुनाता ना सुनाता। तो जो मतलब बीमारी है, मान लीजिए बीमारी नहीं ठीक हो रहा है तो क्या लगता है कि यहाँ पर ऐसे ठीक हो जाएगा माता रानी की कृपा से? अब के जाना अब गोड़ आस्था लेकर के आए हुए हैं, मतलब हाँ मन्नतों को लेकर के आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से मतलब खेल रहे हैं, अपने शरीर को हिला रहे हैं, मतलब क्या है वो मन माई से मिनती मांगा तनी कि मन एहू भइले हमर कानवा खुल जाए सुना के कोनो बात कहे तो सुनाए और कौन टेंशन ना आई है। अच्छा अच्छा मन आवत है ना अमन के ना भूत पिचास नहीं ना नहीं 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 सोखी सोखा ना आई के हुआ खाली माई से दरबार से मिनती मांगा जाता ये में सोखा के नहीं बा दुआ तो मान ली थी नमन करके भी मांग सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से आप लोग झूम रहे हैं, उछल रहे हैं यहाँ वहाँ, तो ये चीजें बड़ा अलग लगा। नहीं माई कुछ मान ये इनके घर के ना का मूर्तिया धैले बाना ले आके। हां तो देखिए इस प्रकार से मतलब अपने तरीका है, मतलब कहीं ना कहीं मन्नतों को मांगने का। तो ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को देखा। और यहाँ मैं आपको बता दूं टाइल्स लग गया इस मंदिर में, लेकिन दिक्कतें इस प्रकार से कभी कभी आती हैं कि हाँ अभी सुव्यवस्थित तो कोई अच्छा व्यवस्था नहीं कराया गया, लाइट की व्यवस्था अगर हो जाती, जिस प्रकार से धीरे धीरे विकास हुआ और जीर्णोद्धार इस प्रकार से कुछ हुआ कि जैसे बुढ़िया माता मंदिर का देख रहे हैं किस प्रकार से विकास, उसी प्रकार से धीरे धीरे लोगों का श्रद्धा भक्ति भाव जाग रहा है और अधिक से अधिक संख्या में लोगों के यहाँ उपस्थिति होने लगी है। धीरे धीरे लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर मंदिर परिसर में। देख पा रहे हैं माँ सिरसा मंदिर से आप लोग लगातार देख रहे थे, अपनी मन्नतों को लेकर के आते हैं और चढ़ावे को चढ़ाते हैं लोग, कहीं ना कहीं उनकी मन्नतें पूरी होती है और लोक आस्था का एक केंद्र है। और ये माता रानी का मंदिर आप लोग देख रहे थे और तमाम तांत्रिक भी ऐसे होते हैं, मतलब पूजा पाठ चढ़वाते रहते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। उनका मानना होता है कि भूत पिशाच कुछ होते हैं ऐसे और उनको नष्ट किया जा सकता है, उनको मतलब कहीं ना कहीं बांध के रखा जाता है, ऐसा ऐसा बता रहे थे। और देखिए किसने खप्पर हैं, पिंडियाँ बनाई गई हैं, स्थान है और यहाँ तमाम साधन, कोई अच्छा मार्ग नहीं है क्योंकि जंगल के बीच का रास्ता है, तो खड़ंजे के रास्ता है, पतला पतला रास्ता, पगडंडी का रास्ता, उसी रास्ते से होकर के लोग आते हैं, ऑटो से, सवारी से, गाड़ियों से, ऐसे होकर के आते हैं और धीरे धीरे यहाँ विकास हो जाते हैं। नेताओं सांसदों से अपील है मेरा, अगर कहीं विकास हो जाए इस क्षेत्र का तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी धीरे धीरे लोग यहाँ पर जुड़ा होने लगा है, अधिक से अधिक संख्या में लोगों का आगमन होने लगा है और लगातार हर प्रकार की हर स्थिति को दिखाते रहेंगे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है।